अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज का जो हमारा चैप्टर है डेट्स फोर्स एंड प्रेशर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स होता है हम उसको पुश या पुल बोलते हैं। एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी मूव्ड इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड, यानी कि जब हमने किसी चीज़ को मूव करना होगा तो हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि हम उसको पुश भी कर सकते हैं या पुल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूँ, जो एक आदमी गाड़ी के पीछे उसको गाड़ी को धक्का देता है, पुश करता है, तो उस टाइम वो फोर्स अप्लाई करता है। या जो तीन बच्चे यहाँ पे है वो रोप को पीछे से पुल कर रहे हैं, तो वहां पे वो फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन। जो फोर्सेस है वो अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो एग्जाम्पल यहाँ पे, इफ ए मैन स्टैंड बिहाइंड ए कार, यानी कि एक आदमी जब कार के पीछे खड़ा रहेगा तो वहां पे कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी गाड़ी के बीच में और उस इंसान के बीच में। जब उस इंसान ने गाड़ी को पीछे धक्का दिया, यानी कि वहां पे उसने इंट्रैक्शन की गाड़ी के साथ, तो वहां पे फोर्सेस अप्लाई हो गई और जो गाड़ी है वो मूव करना स्टार्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि इस जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया था उसी डायरेक्शन में गाड़ी भी मूव करेगी। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, तो यहाँ पे अगर हमने एक से ज़्यादा फोर्सेस किसी बॉडी पे अप्लाई किए तो नेट फोर्स जो है वो कितना हो सकता है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है। अगर हमने जो दो फोर्सेस है एक ही डायरेक्शन में उस बॉडी पे अप्लाई किए तो जो नेट फोर्स होगा वो उनका सम होगा, यानी कि F1 प्लस F2। लेकिन अगर यहीं पे हमने दो फोर्सेस उस बॉडी पे अप्लाई किए और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किए तो जो नेट फोर्स होगा उनका सब्ट्रैक्ट होगा। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हमने किसी चीज़ पे अब फोर्स अप्लाई किया तो वहाँ पे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे एक से ज़्यादा भी इफेक्ट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी कि अगर हमने किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई किया तो वो चीज़ पहले रेस्ट पे थी तो वो मूव करना स्टार्ट करेगी। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक आदमी पीछे से गाड़ी को धक्का दे रहा है। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर हमने किसी मूविंग ऑब्जेक्टिव पे फोर्स अप्लाई किया तो वो स्टॉप भी हो सकती है। एग्जाम्पल, यहाँ पे गोलकीपर जो है वो बॉल को कैच करता है, यानी कि वो अभी फोर्स अप्लाई कर रहा है तो जो बॉल मोशन में थी अब वो रेस्ट पे आ गई। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, तो अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वहाँ पे जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल, यहाँ पे जो जो बैट्समैन होता है जब वो बॉल को हिट करता है तो उस टाइम उस बॉल की एक तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और उस टाइम उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो मैंने पहले ही बोला जो बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो उस टाइम उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हमने रोटी बनानी होती है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जो आटा होता है उसको उसकी शेप हम चेंज करते हैं तो उस टाइम हम फोर्स अप्लाई करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो जो टाइप्स ऑफ फोर्स है उसमें दो मेन फोर्सेस आते हैं, एक तो आते हैं कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस वो वाले फोर्स होते हैं जब दो बॉडीज का आपस में कांटेक्ट में होना जरूरी होता है। यहाँ पे दो चीजें फोर्सेस आती है इस कांटेक्ट फोर्सेस में, एक तो आते हैं मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो वाले फोर्स होते हैं जहाँ पे बॉडीज का आपस में कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। Contact forces. Muscular force is the force exerted by muscles of our body. We use muscular force for our various activities. Animals like bullocks, horses, camels, donkeys, elephant also use muscular force to perform various tasks. Contact forces. Muscular force is the force exerted by muscles of our body. We use muscular force for our various activities. Animals like bullocks, horses, camels, donkeys, elephant also use muscular force to perform various tasks. यानी कि muscular force में हम muscles का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो घोड़े हैं वो पुल कर रहे हैं तो वहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो साइकिल पे जो आदमी है वो साइकिल पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दो बॉडीज के बीच में होता है बिकॉज ऑफ दियर रफ सरफेस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस। यानी यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बॉडीज की जो मोशन है वो रेस्ट्रिक्ट करती है। एग्जाम्पल, ए बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि अगर हमने कोई बॉल जो है उसको पहले तो फोर्स अप्लाई किया तो वो मूव स्टार्ट करेगी, तो ग्रेजुअली वो खुद ही रेस्ट पे आ जाएगी। तो वो जब रेस्ट पे आ जाती है, क्यों आ जाती है? क्योंकि वहां पे एक फोर्स होता है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो उसकी मोशन को अपोज करता है, यानी कि वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो अप्लाई होता है। इफ वी स्टॉप पैडलिंग बाइसाइकिल, इफ इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू ए स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब हम साइकिल चलाते हैं तो अगर हमने पैडल जो है वो देना बंद कर दिया तो ग्रेजुअली आफ्टर फ्यू मिनट जो साइकिल जो है वो खुद ही रेस्ट पे आ जाएगा। तो वो रेस्ट पे क्यों आ जाता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नॉन कांटेक्ट फोर्स में जो मैंने तीन चीजें बोली, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिस्ट। तो अगर हमने दो मैग्नेट्स लाए तो उनमें मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमने दो मैग्नेट्स लाए और उनके नॉर्थ पोल जो है उसके आगे दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल आया, तो वो आपस में कशिश करेंगे, यानी कि इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि वो आपस में खींचेंगे। और अगर हमने अपोजिट यानी कि सेम पोल्स लाए, एक मैग्नेट का साउथ पोल लाया और दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल लाया, तो वो आपस में रिपेल करेंगे। Electrostatic force is the force exerted by charged body on another charged body or uncharged body। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्जड बॉडीज के बीच में भी होता है या एक चार्जड बॉडी अनचार्जड बॉडी पे भी वो फोर्स अप्लाई होता है। एग्जाम्पल, ए प्लास्टिक स्ट्रा चार्जड बाय रबर रबिंग विद पेपर अट्रैक्ट्स ए सस्पेंडेड प्लास्टिक स्ट्रा। यानी कि अगर हमने एक प्लास्टिक स्ट्रा को चार्ज किया बाय रबिंग विद अ पेपर से एक स्ट्रा को चार्ज किया, तो वो स्ट्रा जो है वो एक अनचार्ज स्ट्रा को भी अट्रैक्ट कर सकता है। A plastic straw charged by rubbing with paper repels a suspended plastic charged with rubbing with paper। यानी कि अगर हमने अब यहाँ पे दो स्ट्रा एक ही पेपर पे रब किए तो उनमें सेम चार्ज आ जाएगा, तो वो आपस में रिपेल करेंगी। यानी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हो और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स वो खुद की तरफ ऑब्जेक्ट्स को खींचता है। यानी कि अगर हमने कोई बॉल जो है आसमान में ऊपर लगाई तो वो खुद ही नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि वहां पे जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का होता है वो उस चीज को खींच लेता है, यानी कि वो बॉल को खींच लेता है। एग्जाम्पल, ए कॉइन और पेन फॉल्स डाउन व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड्स। यानी कि अगर हमारे पास एक पेन होगा या कॉइन होगी और हाथ से फिसल जाएगा तो वो नीचे जमीन पे गिर जाएगा। तो वो जमीन पे क्यों गिर जाता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉल थ्रोन अपवर्ड्स फॉल्स डाउन। यानी कि अगर हमने बॉल को आसमान में लगाया तो वो खुद ही नीचे आ जाएगा। लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड। यानी कि जब जो फ्रूट्स ट्रीज पे होते हैं या लीव्स होते हैं तो वो खुद ही नीचे आ जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड्स। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक्स में बचता है दैट्स प्रेशर, तो वो हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।